क्या आपने कभी कुछ ऐसा बनाया है जिससे आप खुश ना हो और इसलिए फिर आपने उसे नष्ट कर दिया ताकि एक नई शुरुआत हो सके? ये कहानी परमेश्वर द्वारा बनाई गई सृष्टि और मनुष्यों की है, जिससे परमेश्वर खुश नहीं था और इसलिए उसने सब चीजों को जल प्रलय से नष्ट करने का फैसला लिया। तो आइए सुनते हैं नूह की कहानी। ये कहानी हमें बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति के 6 से 9 अध्याय में मिलती है। ये कहानी एक आदमी, एक जहाज और हर जानवर के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसे आपने नोआस आर्क के नाम से भी सुना होगा। ये उस समय की बात है जब दुनिया के लगभग सभी लोग दुष्ट थे और उन चीजों को करते थे जो परमेश्वर के खिलाफ जाती थी। लोगों की बुराई और दुष्टता देखकर परमेश्वर को पछतावा हुआ कि उन्होंने कभी उन्हें क्यों बनाया। लेकिन उन सब के बीच एक परिवार ऐसा था जिसका व्यवहार अच्छा था और वह परिवार परमेश्वर का अनुसरण करता था। यह नूह का परिवार था। नूह एक धर्मी मनुष्य था जो परमेश्वर के वचन को लोगों तक बांटता था और अपने समय का सबसे अच्छा इंसान था और परमेश्वर के करीब था। और जब नूह 500 वर्ष का हुआ तब उसके 3 बेटे हुए, शेम, हाम और यफेत। एक दिन परमेश्वर ने नूह से कहा कि सब प्राणियों का अंत करने का समय आ गया है, क्योंकि पृथ्वी पर लोग बहुत दुष्ट, हिंसक, बुरे विचारों से भरे हुए हैं। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर दूंगा। फिर परमेश्वर ने नूह को गोपेर वृक्ष की लकड़ी से एक बड़ा जहाज बनाने का आदेश दिया। उसमें कोठरियां हों, जहाज की लंबाई 300 हाथ हो, उसकी चौड़ाई 50 हाथ हो और उसकी ऊंचाई 30 हाथ हो। परमेश्वर ने जहाज में एक खिड़की और खिड़की के एक हाथ ऊपर से जहाज की छत और जहाज की एक ओर एक द्वार रखने को कहा। जहाज में 3 स्तर होंगे और उसे जल रोधक बनाने के लिए अंदर और बाहर पिच या टार का उपयोग करना। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, सुन, मैं पृथ्वी को जल प्रलय करके उसमें जितने प्राणी हैं, जिनमें जीवन है, सबको नष्ट कर दूंगा और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे। पर तेरे संग मैं वाचा बांधता हूं, इसलिए तू अपनी पत्नी, अपने बेटों और उनकी पत्नियों को जहाज पर ले जाना और सभी जानवरों को भी जहाज में ले जाना जो जमीन पर रहते हैं, रेंगते हैं और जो आकाश में उड़ते हैं, और सब जातियों में से शुद्ध पशुओं और पक्षियों में से 7-7 को ही लेना। पर जो पशु पक्षी शुद्ध ना हो उसमें से 2-2 लेना, अर्थात एक नर और एक मादा लेना, ताकि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी पर बना रहे। और कई तरीके के भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा करके रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने ऐसा ही किया, और जैसा कि परमेश्वर ने जानवरों को आज्ञा दी, वे भी नूह के पास आए। अंत में जहाज का निर्माण पूरा हो गया। तब परमेश्वर ने नूह से कहा कि तू अपने सारे परिवार समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से तुझी को धर्मी पाया है। नूह और उसका परिवार जहाज में चला गया और प्रभु ने उन्हें अंदर बंद कर दिया ताकि वे बाढ़ से सुरक्षित रहें। और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि परमेश्वर ने कहा था। 7 दिनों में बारिश होने लगी। परमेश्वर ने वही किया जो उन्होंने कहा था कि वो करने जा रहे हैं। और जब नूह की आयु के 600 वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सोते फूटने लगे और आकाश के झरोखे खुल गए। फिर बारिश शुरू हो गई और पूरे 40 दिन और 40 रात तक होती रही। तब सब कुछ बहुत जल्दी
पानी से ढक गया। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वो पृथ्वी से ऊंचा उठ गया। पानी पर तैरने लगा और सभी ऊंचे पहाड़ पूरी तरह से पानी से ढक गए। बहुत पानी था और उनके पास चलने के लिए जमीन नहीं थी। सब कुछ ढका हुआ था। पृथ्वी पर हर जीवित प्राणी मर गया जो जहाज में न था। पृथ्वी पर 150 दिनों के लिए पानी भरा रहा। परमेश्वर ने नूह और जितने पशु पक्षी जहाज पे थे सबको याद किया और उनकी सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी को सुखाने के लिए एक हवा भेजी और पानी पृथ्वी से घटने लगा और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए और बारिश भी रुक गई। फिर 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नामक पर्वत पर जाके रुका और 10वें महीने तक जल घटता गया और पहाड़ की चोटियां दिखने लगी। 40 दिन के बाद नूह ने खिड़की खोली और एक कौवे को उड़ा दिया। जब तक पानी पृथ्वी पर से सूख न गया, कौवा इधर उधर उड़ता रहा। फिर उसने एक कबूतरी को भेजा और क्योंकि पानी अभी भी पृथ्वी के अधिकांश भाग में समाया हुआ था, कबूतरी को अपने पैर टिकाने के लिए जगह न मिली और वो जहाज पर लौट आई और नूह ने हाथ बढ़ाकर उसे जहाज में वापस ले लिया। फिर नूह ने 7 दिन इंतजार किया और फिर उसी कबूतरी को जहाज के बाहर उड़ा दिया। इस बार शाम तक कबूतरी एक जैतून के पत्ते के साथ वापस आई, जिसका मतलब यह था कि पानी नीचे चला गया है। उसने एक और सप्ताह इंतजार किया और उसी कबूतरी को फिर से बाहर उड़ा दिया, पर इस बार वह वापस नहीं लौटी। जिस तरह से बाइबल में नूह और उसके परिवार और जानवरों का वर्णन किया गया है, उससे ये पता चलता है कि लगभग 1 साल या 370 दिनों के लिए नूह अपने परिवार और सभी जानवरों के साथ जहाज में था। जब पृथ्वी सूख गई, तब परमेश्वर ने नूह से कहा कि हर कोई जहाज से बाहर निकल सकता है। वह शायद बहुत खुशी का दिन था। तब नूह ने उन्हें सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहा और इसलिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशु और पक्षियों में से कुछ कुछ को लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। जब परमेश्वर ने देखा कि नूह ने ऐसा किया है, तो उसने नूह से कहा कि वह फिर कभी जमीन को अभिशाप नहीं देगा, भले ही लोग बहुत बुरे हों। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और कहा कि जाओ, फूलो और फलो और पूरी पृथ्वी पे भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के हर पशुओं और आकाश के हर पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले सब जंतुओं और समुद्र की मछलियों पर बना रहेगा और ये सब तुम्हारे वश में रहेंगे। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुम्हें हरे हरे पेड़ दिए थे, वैसे ही अब सब कुछ देता हूँ, परंतु किसी मांस को प्राण समेत न खाना। तब परमेश्वर ने नूह और उसके बेटों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे बाद जो तुम्हारा वंश होगा और जो जो जीवित प्राणी इस जहाज पर थे, सबके साथ वाचा बांधता हूँ कि अब कभी भी सभी जीवित प्राणियों को मारने और पूरी पृथ्वी को फिर से नष्ट करने के लिए जल प्रलय नहीं लाऊंगा। और ये वाचा मैं तुम्हारे साथ और सभी जीवित प्राणियों के साथ युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ। और उसका चिन्ह आकाश में एक इंद्रधनुष को रखा, और वह हमें उस वादे की याद दिलाने के लिए है जो परमेश्वर ने नूह, जानवरों और हमसे किया है। इसलिए जब भी आप इंद्रधनुष देखें तो परमेश्वर के वादे को याद रखें, क्योंकि वह अपने वादों को पूरा करता है। और थोड़ी प्रार्थना जरूर करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें उसकी दया और प्रेम के लिए। ये थी नूह की कहानी। आइए देखें कि इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है।
जब जब इस दुनिया में पाप बढ़ा है, जैसा कि आपने सृष्टि की रचना, आदम और हवा और कैन और हाबिल की कहानियों में सुना कि जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया और गलत राह पे चले गए, तब उसका परिणाम बुरा हुआ। इसका मतलब गलत राह, बुरे विचार, बुरा व्यवहार, दुष्टता हमें बुरा ही परिणाम देता है। दूसरा है परमेश्वर पर विश्वास। जैसा नूह ने किया, जल प्रलय होने के बावजूद नूह ने परमेश्वर पर विश्वास किया, वैसे ही हमारे जीवन में चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाएं, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए कि वो हमारी रक्षा करेगा। तीसरा है परमेश्वर अच्छे लोगों से प्रेम करता है, जैसा कि उसने नूह और उसके वंश से वाचा बांधी। ये इंद्रधनुष हमें परमेश्वर के वादे की याद दिलाता है, लेकिन ये वादा परमेश्वर ने किससे किया? उससे जो परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, धर्मी हैं, अच्छा व्यवहार रखते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और मन के सच्चे हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे मनुष्यों से प्रेम करता है और हमेशा उनकी रक्षा करता है। याद रखें, परमेश्वर मनों को जांचता है और हम दुनिया के सामने चाहे जैसे भी हों, पर परमेश्वर से हमारे विचार छिप नहीं सकते। इसलिए जरूरत है कि हम अपने विचारों को बदलें ताकि हम परमेश्वर को ग्रहण योग्य हों। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू। जय मसीह की।